हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 70वें दिन भी जारी है। प्रदेश के जींद जिले में कंडेला गांव स्थित खेल स्टेडियम में आज किसानों की प्रदेश स्तरीय महापंचायत होगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के समर्थन में किसानों की महापंचायत में शामिल होंगे। इस किसान महापंचायत का आयोजन कंडेला खाप की ओर से किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामफल कंडेला, राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष रतन मान सहित प्रदेश भर के किसान नेता इस महापंचायत में शामिल होंगे। आपको बता दें कि किसान संगठनों ने 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया। 6 फरवरी को किसान दोपहर 12 से 3 बजे तक सभी हाईवे पर चक्का जाम करेंगे। वहीं किसानों के चक्का जाम को देखते हुए पुलिस की सख्ती बढ़ाई जा रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुए हिंसक प्रदर्शन के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली हिंसा के खिलाफ दायर याचिका में इसकी जांच NIA से कराने की मांग की गई है। हिंसा में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में करीब 5 दलीलें दायर की गई हैं, जिन पर आज जस्टिस AS बोपन्ना, B राम सुब्रमण्यम के साथ ही चीफ जस्टिस S A बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी। आपको बताएं कि कृषि कानूनों के खिलाफ गणतंत्र दिवस पर हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी, लेकिन इस दौरान दिल्ली की सड़कों पर अराजकता फैल गई। कई जगहों पर पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी और आंदोलनकारी घायल हो गए थे। पूर्व CM और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। चंडीगढ़ में होने वाले इस बैठक में किसान आंदोलन के साथ ही विधानसभा सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर भी मंथन होगा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि किसान आंदोलन बहुत ही व्यापक रूप ले चुका है। अब ये जन जन का आंदोलन बन चुका है और दिल्ली से लेकर प्रदेश के हर गांव, शहर, गली, चौक चौराहों में सिर्फ इसी आंदोलन की चर्चा है। हुड्डा ने कहा कि जनता का BJP सरकार से मोह भंग हो चुका है। ऐसे में विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस की तरफ से लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जनता को पता चल जाएगा कि कौन सा विधायक आज सरकार के पक्ष में खड़ा है और कौन सा विधायक किसानों के साथ खड़ा है। हरियाणा सरकार प्रदेश में इंटरनेट सेवाओं पर जारी प्रतिबंध को आज शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ा चुकी है। सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए कहा कि 7 जिलों में इंटरनेट बैन की अवधि को एक बार फिर 24 घंटों के लिए बढ़ा दिया है। कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं आज शाम 5 बजे तक बंद रहेंगी। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने 17 जिलों में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का फैसला लिया था। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, रेवाड़ी, पलवल और सिरसा से बैन हटा दिया गया। वहीं सरकार द्वारा राज्य में इंटरनेट सेवाएं बार बार बाधित किए जाने के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार की इस तरह की कार्रवाई मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। सरकार की इस कार्रवाई के चलते आम लोगों को निजी और व्यापारिक तौर पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेट सेवा बंद करने पर किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार को परेशान कर रही है
6 फरवरी को देश के सभी हाईवे जाम करेंगे। दोपहर 12 से 3 बजे तक हाईवे जाम करने का ऐलान किया। चड्ढूनी ने कहा कि किसानों को ये सरकार परेशान कर रही है। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पक्का मोर्चा का धरना लगातार जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद मिले निर्देशों के तहत आगामी आंदोलन की रणनीति बनाई गई, जिसके तहत 6 फरवरी को सिरसा से राजस्थान पंजाब जाने वाले रास्तों पर सभी मुख्य मार्गों को जाम करने का फैसला लिया गया। किसानों का कहना है कि सरकार कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी नीतियां अपना रही है। धरना स्थल की लाइट काटना, पानी की आपूर्ति रोकना, दिल्ली जाने वाली ट्रेनों के रूट बदलना, इंटरनेट बंद करना, इन सब नीतियों के विरोध में आगामी 6 फरवरी को जिला के सभी रोड जाम किए जाएंगे। सिंघू बॉर्डर के बाद अब दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने सड़क को खोदकर गड्ढों के अंदर कीले और सरिया लगवा दिया है, ताकि 26 जनवरी की तरह दोबारा किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जा सके। इससे पहले टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने आरसीसी की दीवार भी बनवाई थी। साथ ही 7 लेयर की लोहे की बैरिकेडिंग भी की गई थी। बैरिकेडिंग के पार बड़ी संख्या में रोड रोलर भी खड़े किए गए हैं। आंदोलन स्थल के उस पार टिकरी कला गांव तक पुलिस ने जगह जगह पर इस तरह की बैरिकेडिंग की हुई है। गोहाना के लाट जोली गांव में मलिक खाप के दादा बलजीत मलिक के नेतृत्व में सैकड़ों ट्रैक्टर का काफिला सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। गठवाला खाप के प्रमुख दादा बलजीत सिंह मलिक ने कहा कि किसान कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर 2 महीनों से भी ज्यादा समय से आंदोलन कर रही है, लेकिन सरकार किसानों की मांगों को नहीं मान रही। उन्होंने कहा कि मलिक खाप ने भी किसान आंदोलन को समर्थन करने का निर्णय लिया। दादा बलजीत सिंह मलिक ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की मांगों को मान ले और 3 कृषि कानून को रद्द करने के साथ एमएसपी पर कानून लागू करे। किसानों के आंदोलन को समर्थन और सहयोग देने के लिए झज्जर में धनखड़ खाप की महापंचायत हुई। पंचायत में किसान आंदोलन में और ज्यादा सक्रिय होने के साथ साथ कई बड़े फैसले लिए गए। इन फैसले के मुताबिक धनखड़ खाप के हर गांव से रोजाना ट्रैक्टर ढांसा बॉर्डर धरने पर जाएंगे। किसान आंदोलन के लिए खाप के सभी गांव चंदा इकट्ठा कर किसान आंदोलन में सहयोग किया जाएगा, ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा धनखड़ खाप निरंतर धरनों पर खाद्य सामग्री भी पहुंचाने का काम करेगी। साथ ही खाप के ऐतिहासिक चबूतरे पर लोगों ने कानून वापसी तक घर वापसी नहीं का फैसला लिया। पलवल के केएमपी एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर चल रहा किसानों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया जाता, तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। पलवल के अटोहा चौक पर 57 दिनों तक किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें एमपी, राजस्थान, बुंदेलखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी समेत कई राज्यों के किसान शामिल थे। लेकिन 26 जनवरी को लाल किले की घटना के बाद जिला प्रशासन ने 28 जनवरी को पुलिस बल के साथ चेतावनी देकर किसानों को हटा दिया था। लेकिन एक बार फिर से किसानों ने केएमपी एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया है। किसान आंदोलन का आज 70वां दिन है। कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर अभी भी डटे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को किसानों ने NH 152 को जाम किया। किसान आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा किसान दिल्ली ना पहुंच सके, इसके लिए अब ट्रेनों के रूट में भी बदलाव होने लगे हैं।
फिरोजपुर से मुंबई जाने वाली पंजाब मेल सोमवार को दिल्ली नहीं पहुंची। इसे रेवाड़ी के मार्ग से मुंबई के लिए रवाना किया गया। इसके अलावा श्रीनगर से पुरानी दिल्ली आने वाली ट्रेन को बहादुरगढ़ में ही रोक दिया गया। योगेंद्र यादव ने इसे लेकर ट्वीट करके आरोप लगाया कि 1000 से ज्यादा किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पंजाब मेल के रूट को बदला गया है। ऐसे में अब किसानों का गुस्सा सरकार के खिलाफ और बढ़ने लगा है। अंबाला में शंभू बॉर्डर पर किसानों ने ट्रेनों के रूट डायवर्ट किए जाने को लेकर सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उकलाना क्षेत्र के सुरेवाला चौक पर किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए भूख हड़ताल की जा रही है। इस चौक पर 30 जनवरी से भूख हड़ताल और धरना शुरू किया गया था, जो अब 5वें दिन में प्रवेश कर चुका है। 2 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे किसानों का कहना है कि काफी संख्या में किसान व्यस्त समय के चलते दिल्ली नहीं पहुंच पाते, इसलिए उन्होंने यहां पर किसानों के समर्थन में भूख हड़ताल शुरू की है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार 3 काले कानून वापस नहीं लेती, तब तक उनकी भूख हड़ताल और धरना जारी रहेगा। लौटेंगे फटाफट हरियाणा की ओर। किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए उकलाना के कई गांवों के लोग जुटे हुए हैं। किसान आंदोलन के लिए उकलाना गांव के लोगों ने 4 लाख रुपए इकट्ठे किए, जिसमें 2 लाख रुपए की खाद्य सामग्री को आंदोलन में शामिल किसानों के लिए दिल्ली भेजा गया। ग्रामीणों ने हर घर से गेहूं का आटा इकट्ठा करके भी किसान आंदोलन के लिए दिल्ली भेजा। उकलाना निवासी जसकरण टूर ने बताया कि ग्रामीणों ने किसान आंदोलन के लिए 4 लाख रुपए की धनराशि इकट्ठा की है, जिसमें से फिलहाल 2 लाख रुपयों के खाद्य सामग्री किसानों के लिए भेजा गया है। किसानों के आंदोलन पर बोलते हुए किरण चौधरी ने कहा कि सरकार किसानों की मांग को अनसुना कर रही है। किरण चौधरी ने कहा कि सरकार समाधान की जगह बॉर्डर पर बैरिकेडिंग करने में लगी हुई है। किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि हम विधानसभा सत्र में किसानों के मुद्दे को उठाएंगे। गोहाना पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दूसरे देश की सीमाओं के साथ सुरक्षा के लिए तार लगाए जाते हैं। मौजूदा सरकार किसान हितैषी नहीं, किसानों के दुश्मन है। अभय चौटाला ने इंटरनेट सेवाएं बंद होने पर कहा कि इससे बच्चों की पढ़ाई के साथ ही ऑफिस में होने वाले काम भी बाधित हो रहे हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। प्रधानमंत्री को लोकसभा के अंदर अपनी गलती का एहसास करना चाहिए। किसान आंदोलन के बीच जेजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। जेजेपी नेता और जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह गौरैया ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गौरैया ने बताया कि उन्होंने किसान समर्थन और कृषि कानूनों के खिलाफ अपना इस्तीफा दिया है। उनका कहना है कि मैं अपना व्यक्तिगत फायदा नहीं देखना चाहता, बल्कि मैं किसानों के साथ मिलकर उनकी आवाज आगे बढ़ाना चाहता हूं। टोहाना के दर्जनों किसान, मजदूर और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर टोहाना के 2 किसानों की गिरफ्तारी पर शहर भर में रोष मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों को दिल्ली पुलिस के द्वारा परेशान किया जा रहा है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने टोहाना के प्रशासन के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर किसानों पर दर्ज मामले रद्द किए जाने की मांग की। तो शाम विधायक किरण चौधरी ने एसआईटी की रिपोर्ट पर सरकार को घेरा। कहा कि गठबंधन सरकार घोटालेबाज सरकार साबित हुई। किरण चौधरी ने कहा कि प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार जोर शोर से चल रहा है।
किरण ने कहा कि प्रदेश में जहरीली शराब से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। विधायक किरण चौधरी ने सरकार पर सवाल दागते हुए कहा कि सरकार इस बात का जवाब दे कि लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। सरकार की मिक्सोपैथी योजना से नाराज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर्स अनशन पर बैठ गए। दरअसल उनका कहना है कि सरकार के गलत तरीके से लिए अवैज्ञानिक फैसले मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि सर्जन बनने के लिए विशेष पढ़ाई और लंबे अनुभव की जरूरत होती है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पास नहीं है। इसलिए ये योजना लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के साथ किसी खिलवाड़ जैसी है। सरकार को यह फैसला तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव आरएस चौधरी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट में हकीकत कम और बहकावा ज्यादा है। इसमें आंकड़े मिसलीडिंग हैं, सच्चाई को बयान नहीं करते। बजट में एलोकेशन कम की गई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 20 से 25 साल से किसान उसके उत्पाद का सही मूल्य नहीं ले पा रहे, इसी कारण से आज किसान पिछड़े। यमुनानगर में हथिनीकुंड बैराज के विश्राम गृह के प्रांगण में राज्य स्तरीय विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अब प्रकृति के करीब आने का समय आ गया है, क्योंकि हमने अपने सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पेड़ों को काटा, घने जंगलों को उजाड़ा और उनकी जगह पर कंक्रीट और भवनों के जंगल बना दिए। आर्द्र भूमि के बारे में जानकारी देते हुए कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि जहां पर जल भराव होता है, जहां पर 12 महीने पानी भरा रहता है, जहां पर जीव जंतु निवास करते हैं, इनका रखरखाव करना बहुत आवश्यक है। सीबीएसई बोर्ड ने मंगलवार को 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी कर दी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा 4 मई से शुरू होगी। डेट शीट जारी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों से कहा कि उन्हें भरोसा है कि छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटे होंगे। पानीपत के गोहाना मोड़ पर एक कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण शोरूम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। रात करीब 2 बजे शोरूम में आग लगी। इस दौरान पुलिस बल भी वहां मौजूद रहा। दुकानदार के मुताबिक आग के कारण 15 करोड़ का नुकसान हुआ है।